आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और अभी एक बड़ी खबर आ रही है जो अभी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां धरने पर हैं, वहीं विपक्ष के तमाम नेताओं ने आज मुलाकात की है और ये विपक्ष की बैठक की तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कांग्रेस सहित कई दलों के नेता यहां पर मौजूद हैं। बातचीत और विचार चल रही है। नए सीबीआई चीफ और की नियुक्ति के साथ साथ ममता बनर्जी के पूरे मामले पर भी चर्चा हो रही है और हर व्यक्ति अपनी अपनी बातों को, अपनी संवेदनाओं को सामने रख रहा है। आरपी सिंह साहब बीजेपी से, आलोक शर्मा जी कांग्रेस से, अतुल अंजान जी सीपीआई से, गीता भट्ट जी आरएसएस विचारक, एनएस खरायत जी असिस्टेंट डायरेक्टर पूर्व सीबीआई और नवाब मलिक साहब एनसीपी से हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत में एक बार फिर आरपी सिंह साहब आपसे कर रहा हूं। जिस तरह के आरोप आज मोदी सरकार पर लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आपकी सरकार लोगों को डरा रही है, धमका रही है, उन तमाम राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं वहां पर अधिकारियों के संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय की सुनो, अन्यथा किसी की नहीं। क्या यही वास्तविकता है? जिस कमिश्नर साहब की ये बात हो रही है उनको 3 बार समन गए हैं। आखिरी समन 2018 दिसंबर में गया है जी। वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टालते हैं, आते नहीं। सीबीआई समन कर रही है। अब उसके बाद सीबीआई के पास क्या रास्ता बचा? ये नहीं कि पहली बार उनको बुलाया गया, 2017 में 2 बार बुलाया गया, टाल गए, 2018 में दिसंबर में फिर बुलाया गया, फिर टाल गए। अब सीबीआई के पास कुछ तथ्य हैं जिनको वो कन्फ्रंट करना चाहती है, उनसे बातचीत करना चाहती है, अब उनको मिलने जाती है, बातचीत करनी जाती है, सीबीआई के अफसरों को अरेस्ट किया जाता है। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा हर्डलिज्म है कि देश में सीबीआई कोई भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने जाएगी तो उसको उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा? हमने तो आज तक कभी ऐसा सुना नहीं। और ये तो नहीं कि सीबीआई पहली बार गई है। इसी देश में सीबीआई 12 घंटे तक एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनकी जांच करती है, उनको अपने हेडक्वार्टर बुलाती है, उनसे बातचीत करती है। मुख्यमंत्री जाते हैं वहां पर, एक देश के होम मिनिस्टर को अरेस्ट करती है, अरेस्ट किए जाते हैं। तब ये नहीं कहा जाता कि सीबीआई वेंडेटा पॉलिटिक्स करी है। ये नए प्रकार की हस्ती। सारी मूल बात यह है, 2 बातें समझ लीजिए। एक बात यह है कि कुछ ऐसा है जो ममता बनर्जी के राज और इस अफसर के पास है, नहीं तो आज से पहले कभी नहीं बैठी धरने पर किसी और नारदा स्कैम के जो इनके कलीग थे। दूसरी बात, वो ये सब राजनीति हो रही है। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, मायावती जी, इन सब राजनीति हो रही है। इसी विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं क्योंकि ममता बनर्जी क्या वाकई में कुछ छुपा नहीं, इसका जवाब तो टीएमसी के समर्थक दे सकते थे जो इस वक्त हमारे साथ नहीं है। आलोक शर्मा जी, आप लोग बस मौका देख के चौका मार रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। शायद आपकी सरकार होती तो आप भी यही करते। कम से कम बीजेपी तो यही बार बार हर जगह से कह रही है, क्योंकि आपने शायद जैसा कि कहा जाता है सीबीआई को तोता बना दिया था। आरपी सिंह, मैं समझता हूं आरपी सिंह साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें विशुद्ध राजनीति हो रही है। 40 लोग एक व्यक्ति के से पूछताछ करने जाते हैं जिसको हाईकोर्ट से इम्यूनिटी प्राप्त है कि आप अगर जाएंगे तो वहां से कहीं ना कहीं से ऑर्डर लेकर जाएंगे। सीबीआई काम करती है। सेक्शन 5 क्या कहता है? दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट जिसके तहत सीबीआई काम करती है, वो साफ साफ एक्ट कहता है कि आप फर्स्ट क्लास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से जाकर ऑर्डर्स लेकर आप जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ तो केवल यह है कि 2 दिन पहले मोदी साहब जिस अधिकारी का नाम लेते हैं वहां पर आप पहुंच जाते हैं। मैं फिर भी सिंह साहब की बात को ऊपर रखता हूं। सिंह साहब, मुझे जरा इस शो के न्यूज नेशन के दर्शकों को बता के जाइएगा कि आप लोग अब सृजन घोटाले का नाम क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि जेडीयू के साथ आपका टाई अप हो गया है। दूसरा सवाल, मुकुल रॉय, बाबुल सुप्रियो, हेमंत शर्मा बिस्वास, इनका तीनों का नाम इस केस में है। सीबीआई इनके यहां तोता जो कौवा जो भी आप कहते हैं, मैं कहता हूं चोंच मारने कब जाएगी? अगला सवाल मेरा यह है कि नोटबंदी के नाम पर आज तक क्या हुआ? नोटबंदी के नाम पर इतने कांड हुए, क्या सीबीआई वहां पर जाकर किसी से जांच करेगी? 4.5 वर्षों में आरपी सिंह साहब इसका जवाब दीजिए, या सहयोगी आरपी सिंह साहब इसका जवाब दीजिए। मुकुल रॉय के बारे में क्यों नहीं आज बात हो रही है? बताइएगा जाकर। एक अंतिम सवाल अजय जी, अंतिम सवाल। शर्मा जी आइए जरा मुद्दे पर रहें। डायरेक्टर आलोक वर्मा ने एक एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि सीबीआई को काम नहीं करने दिया जा रहा है। उसकी जांच उस एफिडेविट की कब करवाएंगे आप? चलिए आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए इसका। मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। हकीकत यह है कि इनके पास सारे दरवाजे खुले हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जाए, ये जो अब सीबीआई कार्रवाई कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कर रही है और वो उनको अरेस्ट करने नहीं गई थी।
तो अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि उनको अरेस्ट कर सकते, उनसे जांच करने की अधिकार सीबीआई को है और सीबीआई जाकर जांच कर सकती है, उनसे बातचीत कर सकती है। सिंह साहब, मेरे सीधे सीधे सवाल हैं। बाबुल सुप्रियो से, मुकुल रॉय से, हेमंत बिश्व शर्मा से पूछताछ कब करेगी सीबीआई? इसका उत्तर दीजिए, दे के जाइएगा न्यूज नेशन के दर्शकों को। बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। आप मर्यादा मत छोड़िए, यही दिक्कत है कांग्रेस। सिंह साहब आरपी सिंह साहब बड़ा सीधा सवाल है। आरपी सिंह साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ा सीधा सवाल आपके सामने रखा है। आरपी सिंह साहब कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ा सीधा सवाल आपके सामने रखा है और सीधा सवाल यह है कि क्या आपकी पार्टी में शामिल होने के साथ ही, आरपी सिंह साहब, आपकी पार्टी में शामिल होने के साथ ही मुकुल रॉय ने अपने सारे पाप धो दिए? क्या आपकी पार्टी गंगा है जो सबके पाप धो रही है? मुकुल रॉय का नाम शारदा स्कैम में बहुत ऊपर था, याद होगा आपको। भूल गए हैं, आज भी है, आज भी उनके साथ जांच हो रही है, वो जांच से परे नहीं हो कहीं भी। और आज भी, अरे मैं बोल रहा हूँ, अरे आलोक जी सुनिए ना, यही दिक्कत है, आज भी जांच हो रही है। जब झूठ होगी सीबीआई उनको भी बुलाएगी, उसमें क्या बात है? इसमें कोई गंगा नहाने की बात नहीं है। यही तो सवाल है कि जरूरत किसकी है और किसकी नहीं। कौन? अतुल जी दिक्कत कर रहा है आज की तारीख में। आलोक जी एक मिनट, आलोक जी एक मिनट, आपके सवाल का जवाब अभी आरपी सिंह साहब दे। आलोक जी पहले सीबीआई के अधिकारी, आलोक जी प्लीज एक मिनट। अतुल जी, लेकिन वो अतुल अंजान जी, यहाँ पर सैकड़ों करोड़ रुपया नोटबंदी के टाइम पे खर्च होता है। नोटबंदी की बात छोड़िए, आइए अभी जरा मुद्दे पर रहते हैं। अतुल अंजान जी, 3 नाम जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी सामने रखे, वो 3 नाम पर अभी सीबीआई कोई भी आगे कार्रवाई करने को फिलहाल मूड में दिखाई नहीं दी थी। जब जरूरत होगी तब पूछेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अतुल जी, क्या हो रहा है? अजय जी, बड़ी ही अजब स्थिति है। मैं आपसे पूछूं जी, नोटबंदी से पहले 750 करोड़ रुपए अहमदाबाद के कोऑपरेटिव बैंक में जिसके डायरेक्टर अमित शाह हैं, वो आज तक उस पर सीबीआई की निगाह क्यों नहीं गई? ये देश के अंदर 8000 करोड़ रुपए की संपत्ति नोटबंदी से पहले आरएसएस और बीजेपी ने खरीद डाली, उस पर सीबीआई की नजर क्यों नहीं पहुंचे? भाई सरदार जी, जरा चुप हो जाइए 2 मिनट, ज्यादा नहीं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी का नाम एक बड़े उद्योगपति ने अपनी डायरी में लिखा था, इसको करोड़ों रुपए दिए, उसके खिलाफ सीबीआई ने क्यों जांच नहीं की? मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये सारे के सारे बुनियादी सवाल इसलिए भटका रहे हैं, ये केंद्रीय मंत्री बंगाल के सवाल पर सब दिल्ली से बाहर चले गए। अच्छा सिंह साहब, पैसे पर ये तमाम आरपी सिंह साहब, जरा मैं आपसे आग्रह करूंगा, आरपी सिंह साहब मैं आपसे आग्रह करूंगा, जरा हर किसी की बात सुनिए तो सही। हमारे देश के प्रधानमंत्री आरपी सिंह साहब, अमित शाह और ये राष्ट्रीय सुरक्षा, आरपी सिंह साहब मैं विनम्र आग्रह आपसे बार बार कर रहा हूँ। आरपी सिंह साहब जरा बात सुनिए प्लीज। कल और किसी के खिलाफ बोलेंगे, कल और किसी को मारेंगे जान से, ये हमारे खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। चलिए, मालूम है। गीता भट्ट जी जरा चुप हो जाओ, नहीं तो आप बोलने नहीं दूंगा। अब आपको बोलने ने, ना आपको ना गीता को, आपकी दोनों बिरादरी के लोग जो है ना, उनको अब नहीं दूंगा। बोलिए बात, बोलिए बात। सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, मैं आग्रह कर रहा हूँ आप सबसे कृपा करके, इस तरह से बहस न कीजिए। महारानी विक्टोरिया से मैं बात नहीं करता। प्लीज, आजादी की लड़ाई में कहाँ थे आपके नेता? आडवाणी जी कहाँ थे? गोलवलकर कहाँ थे? जवाब दीजिए पहले। आज फिर आप बड़े स्वायत्ता की बात हो गए। आप हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चोर हैं। प्रधानमंत्री जी राफेल के बारे में मुंह चुरा रहे हैं। इसलिए चोर चोरी ही नहीं करता, मुंह चुराने वाला भी चोर कहलाता है। चोरी का सवाल नहीं, प्रधानमंत्री क्यों चुरा रहे हैं? प्रधानमंत्री रोते क्यों है? प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का ये तो आपने लोकतंत्र की किस तरह से आप रक्षा कर रहे थे ये इस बात से पता चलता है कि आप ही के मुख्यमंत्री ने
विधानसभा की पटल पर ये बताया होना चाहते हैं, इस बहस को किनारे ले गए हैं, इसीलिए कलकत्ता के अंदर। चलिए मैं आग्रह करता हूँ अतुल जी और गीता जी, अतुल जी और गीता जी, ये चीरहरण करना चाहता है। बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं अतुल जी और गीता जी? मैं आग्रह करता हूँ अगर हम इस तरह से बहस करेंगे, झूठ बोलने के अतुल जी और गीता जी, अतुल जी और गीता जी, प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूँ आप दोनों से, हमें बहस को आगे लेकर चलने दीजिए। गीता जी प्लीज एक मिनट। मध्य प्रदेश में चलाती रही और अभी हरियाणा में बलात्कारियों की। अतुल जी आइए जरा बहस को आगे लेकर चलते हैं। अतुल जी, नवाब मलिक साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह से अभी विपक्ष अपनी बातों को लेकर मुखर है, प्लीज मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, प्लीज एक मिनट। नवाब मलिक साहब, विपक्ष एकजुट होता दिखाई दे रहा है इस मुद्दे पर कि सीबीआई का किस तरीके से इस्तेमाल मौजूदा सरकार कर रही है, लेकिन यही आरोप जब यूपीए की सरकार थी तो बीजेपी और तमाम दल लगाया करते थे जो उस वक्त विरोध में थे। ऐसा क्यों होता है कि सत्ता में आने के साथ ही सीबीआई एक तोता बन जाती है और बाकी विरोधियों के लिए वो एक अजगर की तरह सामने नजर आती है? नवाब मलिक साहब। देखिए अजय जी, ऐसा है कि सीबीआई पुलिस का विवाद है या सीबीआई ममता दीदी का विवाद है। सीबीआई से सीबीआई क्यों लड़ रही थी? क्यों परिस्थितियां आलोक वर्मा वाली पैदा हो गई? कहीं ना कहीं सीबीआई में जिस तरह के हालात बनाए गए हैं जी, सीबीआई से लड़ते हुए देश ने देखा है। और जब मोदी जी ने जिस अधिकारी का नाम ले लिया और उसके घर सीबीआई पहुंच जाएगी तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे। अब ये अपने मामले को लेके जिस तरह से चीजें रख रहे हैं कि गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में लगातार कोर्ट के आदेश से जांच आगे चली और कोर्ट के आदेश से सारी कार्रवाई की गई। कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश बिना कोई गुजरात में कार्रवाई की गई या सीधे किसी के ऊपर कार्रवाई हुई? अगर ये भारतीय जनता पार्टी बोल रही होगी तो उसमें किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं है। चाहे आलोक वर्मा जी का मामला हो, उसमें तो कोई विपक्ष नहीं था जी, क्यों वो हालात पैदा हो गए? जहां तक यहाँ बंगाल का सवाल है, बंगाल में तो हाई कोर्ट का कहीं ना कहीं उन्हें एक रेमेडी उनके पास है जी कि आप उसके यहाँ सीधे नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहाना बनाया जा रहा है तो हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना क्यों कर रहे हैं? हमें लगता है क्लियर कट केस है। अधिकारी का नाम ले, 2 दिन में नागेश्वर राव जी का कार्यकाल सुबह खत्म हो रहा है, अंतरिम डायरेक्टर का, और उससे पहले वो अपनी कहीं ना कहीं लॉयल्टी साबित करने के लिए किया गया कि ये भी सवाल तो देश के सामने खड़ा हो गया। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसपे कहा गया कि उनकी जांच नहीं हो सकती। नहीं, आरपी सिंह जी काहे पागल हो रहे हो? बक बोले जा रहे हो, बहस को आगे बढ़ने दीजिए, बहस को आगे बढ़ने दीजिए। जी आरपी सिंह साहब सवाल ये है, अरे अतुल अपनी जवान को संभालो प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूँ, आप सब बहुत वरिष्ठ नेता हैं। बहस करने दे रहे हो, बहस करने दो। आप सब वरिष्ठ नेता है, मैं आग्रह कर रहा हूँ आप सब क्यों बहस को खराब कर रहे हैं? जी आरपी सिंह साहब, सवाल ये है कि आज विपक्ष जो बातें लेकर सामने खड़ा है, बोल नहीं पाएंगे आरपी सिंह जी, बोलिए आप। नहीं प्लीज देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां न करें, मैं आग्रह कर रहा हूँ आप सबसे। समर्थक आदमी हो, काहे के लिए इतना बोल रहे हो? अच्छा, आजादी के लिए मैं तो आपको कह रहा हूं ना, हत्यारों का गिरोह चलाने वाले, देश की आजादी के साथ जो छेड़छाड़ करने वाले, महारानी विक्टोरिया का जिंदाबाद करने वाले, आप वो लोग हो जो आज देश के अंदर बड़े बड़े राष्ट्रवादी बने घूम रहे हो। आप राष्ट्रवादी बने घूम रहे हो, राष्ट्रवादी बने घूम रहे हो। एक आदमी आपके पास आजादी की लड़ाई का नहीं हो, राष्ट्रवादी बने। अच्छा, आरपी सिंह साहब मुद्दे पर वापस लौटते हैं। आरपी सिंह साहब, बखरा का नाम सुना है आरपी सिंह साहब जी, आरपी सिंह साहब मुद्दे पर वापस लौटते हैं, लेकिन इससे पहले कि मुद्दे पर वापस लौटे, एक बड़ी खबर अभी आ रही है। अभी ये खबर आई है कि विपक्ष के नेता लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मीटिंग की डिटेल्स जारी की जाएं, जिसमें सीबीआई के मुखिया की नियुक्ति की बात कही गई है। कुल मिलाकर नेता विपक्ष ने अपनी नाराजगी सामने रखी है सीबीआई के मुद्दे पर। मल्लिकार्जुन खड़गे की यह चिट्ठी अभी आप देख रहे हैं जो अभी स्क्रीन पर है। आरपी सिंह साहब, मैं वापस अपने बुनियादी सवाल पर लौटूं, और बुनियादी सवाल यह है कि जब 2014 तक आप सत्ता में नहीं थे, सीबीआई के दुरुपयोग का लगातार उल्लाहना देते रहते थे कांग्रेस के ऊपर।
आज वही कांग्रेस, वही समाजवादी पार्टी, वही बहुजन समाज पार्टी, वही लेफ्ट फ्रंट, वो तमाम राजनीतिक दल जो आपके विरोध में है, टीएमसी, आज वही बातें आपके ऊपर कह रही है और कह रही है कि आपने तो दरअसल सीबीआई इंस्टीट्यूशन को ही धराशायी कर दिया है। क्या ये सही बात नहीं लगती आपको? क्योंकि जिस तरह से सीबीआई आज सुर्खियां बटोर रहा है, इससे ज्यादा अपमान सीबीआई का नहीं हो सकता। अजय, एक बात मोटी बता दीजिए आप जी। क्या प्रधानमंत्री जो आज हैं, जब मुख्यमंत्री थे, उनको सीबीआई ने इंटेरोगेट किया? क्या एक बार किसी ने प्रश्न उठाया सीबीआई पे? वहाँ के होम मिनिस्टर को जेल जाना पड़ा है। जो कि वो दोषी थे, वो भ्रष्टाचारी थे, वो बलात्कारी थे, वो हत्यारे थे। सुषमा स्वराज जी का स्टेटमेंट याद है आपको? पार्लियामेंट में क्या कहा गया था सीबीआई के लिए? आप भूल गए? कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिहार ने कहा था क्या कहा था कि ऐ मोदी आपने कर दिया है, मेरे मुंह पर चाइना के कोई जवाब आप कैसे जवाब देंगे? आप उस हत्यारे की हिफाजत में खड़े हो, लोकतंत्र की हत्या करने का फैसला कर लिया। पहले अल्पसंख्यकों की हत्या, पहले दूसरे लोगों की हत्या, जातीय धर्म के नाम पर लड़ाने का काम तमाम लोगों को करने का क्या बात है? उनकी बात क्या करें? पूछ रहे थे, आज उनके साथ खड़े हैं, जवाब देंगे वो? आपको मैं कह रहा हूँ, आप समझदार हैं, आप ये समझते हैं कि जीत लेंगे। आपकी पार्टी के कई मंत्री इकट्ठा हो जाएं तो भी बहस का जवाब नहीं दे सकते। और मैं ये कहना चाहता हूँ, डरने वाले लोगों में नहीं है। आप इस देश में लोगों को डराना चाहते हैं, हम डरने वाले लोगों में नहीं है। गोली मरवा दीजिए, लेकिन हम गोली खाने को तैयार है, लेकिन आपसे डरने को तैयार नहीं है। इस देश के संविधान की हिफाजत करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो उतरेंगे, और अगर हमारे विरोधियों का भी समर्थन करना पड़ेगा लोकतंत्र को बचाने और संविधान के लिए तो उतरेंगे। ये मत सवाल खड़ा करिए कि ममता बनर्जी का तो आप विरोध करते थे, ममता जी का विरोध करते थे, आज भी विरोध करेंगे, लेकिन लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश करोगे तो जमकर आपका विरोध करेंगे। अब जरा मैं आलोक शर्मा जी आपसे प्लीज सिंह साहब, अतुल जी आपकी बहस हो चुकी है। मैं जरा यहाँ पर प्लीज एक मिनट गीता जी से ज्यादा दंगे हुए हैं, गीता जी 40 से ज्यादा दंगे हुए हैं। अतुल अंजान जी ने कभी उस विषय में बात रखी है? आपने तो अल्पसंख्यकों की आलोक जी प्लीज, गीता जी 40 से ज्यादा दंगे पश्चिम बंगाल में। गीता जी हम यहाँ दंगों की बात नहीं कर रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ कि हम दंगों की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मुख्य ध्येय इस पूरी बहस का, प्लीज हमारी इस पूरी बहस का मतलब सिर्फ और सिर्फ, गीता जी प्लीज, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, मुद्दे पर रहिए, मुझे आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी आप सबकी, अगर आप इस तरह से बात करते रहे तो। मैं सवाल यहां पूछ रहा हूं, और सवाल यह है आलोक शर्मा जी कि सीबीआई को लेकर हर समय इस तरह के सवाल उठते रहे हैं, और आपके जवाब के बाद मैं कराय जी से ही इसका जवाब लूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज जब आप वापस लौट कर देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा जिन आपने खड़ा कर रखा है बोतल के बाहर? क्योंकि जितने आरोप कांग्रेस के ऊपर लगे हैं सीबीआई के दुरुपयोग के, उतने अभी तक बीजेपी पर लगे नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं कि आरोप लगाना बीजेपी का पुराना कर्म रहा है। सीबीआई ने हमारे समय पे रहते हुए क्या 2G के मंत्रियों तक को जेल में अरेस्ट नहीं किया? क्या सांसदों को अरेस्ट नहीं किया? सीबीआई ने नहीं, कोर्ट ने किया था। आइए जरा इस बात को लेकर स्पष्ट हो जाए कि जो भी कार्रवाई सीबीआई ने की, कोर्ट के निर्देश पर किया। यहां तक कि जो मोदी जी से पूछताछ की बात है, वो भी कोर्ट के आदेश पर हुआ। सीबीआई ने स्वतः कुछ नहीं किया। जी आलोक जी प्लीज। अजय जी, चाहे कोर्ट का ही आदेश था, अरेस्ट तो सीबीआई नहीं किया था। लेकिन सीबीआई के तो हाथ बंधे हुए थे ना, कोर्ट के सामने सीबीआई की चलती कहां है? 2G में वो लोग पूरी तरह से आने के बाद, मोदी सरकार के आने के बाद वो लोग बरी हो गए। क्या ये सच है कि नहीं है? वो किसने किया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया उनको सीबीआई ने कोई सबूत नहीं दिया। आज हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं, मुकुल रॉय, बाबुल सुप्रियो, हेमंत बिस्वा शर्मा, उनसे कब पूछताछ करेगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या सीबीआई को स्वायत्त करने के लिए मोदी जी 1 इंच भी चले हैं आगे? चलिए तीसरा सवाल, चलिए आपने कई सवाल खड़े कर दिए, इसलिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ता है, मेरा वक्त बहुत कम है। राज साहब, मेरा आखिरी सवाल आप ही से है। सीबीआई बतौर संस्था, आज क्या वाकई में सीबीआई की जरा सी भी इज्जत बची है? क्योंकि तार करने में हम में से किसी भी राजनीतिक दलों ने उसे छोड़ा नहीं है। ये बात सत्य है। देखिए, सीबीआई कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस सब्जेक्ट ये स्टेट का सब्जेक्ट है जी। सीबीआई जो फंक्शन करती है वो डीएसपी एक्ट के तहत करती है। सीबीआई कोई एक्ट भी नहीं बना आज तक, हालांकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने कई बार रिकमेंड किया है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सेक्शन 5 में मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके जानी चाहिए थी, ये गलत बात है। सेक्शन 5 और 6 डीएसपी एक्ट का, उनके नॉलेज के लिए मैं बता दूं जी, ये एक्सटेंडिंग जुरिडिक्शन ऑफ द सीबीआई ऑफिसर्स, एसपी पुलिस ऑफिसर्स की जुरिडिक्शन एक्सटेंड करने के लिए ये एक्ट है जी। किसी भी स्टेट में सीबीआई शो मोटो अपने आप नहीं काम करती, उस स्टेट के कॉन्सेंट से करती है जी। सीबीआई की साख जो पिछले 10 सालों में गिरी है जी, वो मेरे ख्याल से इस समय सबसे निम्न स्तर में है। जो डायरेक्टरों का दोनों में आपस में स्पेशल डायरेक्टर का विवाद हुआ जी, इससे पहले जो रंजीत सिन्हा जी के खिलाफ एलिगेशन आए जी, और उससे पहले एपी सिंह जी के खिलाफ आए हैं। ये बात सही है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज अपना इसमें पॉलिटिकल माइलेज इसमें निकालती रहती हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे राजनीतिकों को ये गलतफहमी है कि शायद ये अब लॉ है। लेकिन कुल मिलाकर दुर्भाग्य तो सीबीआई का है, और आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दुर्भाग्य वाकई में सीबीआई का है कि एक ऐसी संस्था जिस पर हर किसी को विश्वास होना चाहिए था, आज सीबीआई का नाम अविश्वास बन गया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है हम सब बेहतर जानते हैं। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।